तो आज का वीडियो है राष्ट्रीय गान से संबंधित, यानी कि ऑल ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का जो वीडियो मेरा मेन टॉपिक है वो राष्ट्रीय गान पर है। राष्ट्रीय गान जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब आपको हम आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, तो वीडियो को पूरा देखेगा। चलिए, जन गण मन अधिनायक जय है, इसका गायन यानी कि समय 52 सेकंड का है। तो पूछेगा आपको जन गण मन अधिनायक जय है कितना समय में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में। उसके बाद रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। सब प्रथम 1912 में तत्वबोधिनी में हुआ था। अगर आपको पूछेगा रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। सब प्रथम 1912 में तत्वबोधिनी में हुआ था राष्ट्रगान, यानी कि जन गण मन अधिनायक जय हो। चलिए अगला जब देखते हैं तो आता है कि पॉइंट, इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अगर पूछेगा आपको सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो कांग्रेस किसके द्वारा गाया गया, तो कांग्रेस कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर चलते हैं तो आपको आता है कुछ ऐसा पॉइंट। उसके बाद जब चलते हैं तो आता है मूल रूप से बांग्ला में रचित इस गान के हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से बांग्ला में रचित इस गान यानी बंगाली भाषा में हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। किसके द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। उसके बाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से टैगोर ने इसके अंग्रेजी अनुवाद किया था। अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था, अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था राष्ट्रीय गान का, तो रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसे प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसमें प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है। उसके बाद अगर चलते हैं तो चलिए राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे, फिर राष्ट्रीय गीत के बारे में। वंदे मातरम का गायन समय 65 सेकंड है। अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में वंदे मातरम का गायन समय कितना सेकंड का है, तो 65 सेकंड का। चलिए उसके बाद डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ डिटेल्स क्या है। संस्कृत के इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि वंदे मातरम की रचना किसने की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब की, था 1875 में की थी। उन्होंने इस गीत को सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया था। पूछेगा आपसे बंकिम चटर्जी ने जो गाया था यानी कि वंदे मातरम, वो कब आनंद मठ शामिल किया गया था, 1882 ईस्वी में। किस में, तो आनंद मठ में शामिल किया गया था। उसके बाद कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। अगर आपसे पूछेगा कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने गाया था वंदे मातरम, तो 1896 में। कब पूछेगा था, 96, और किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद चलिए आगे। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। उसके बाद अगर चलते हैं तो एक टॉपिक आता है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग चलिए देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। ये संवत 78 AD से आरंभ हुआ था। इसका पहला माह चैत और अंतिम फागुन होता है। शक संवत में नए वर्ष की शुरुआत सामान्य वर्षों में 22 मार्च एवं लौंद वर्ष में 21 मार्च से होती है। 22 मार्च 1997 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। चलिए तो बता दिए, अब फिर से देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया। उसके बाद ये संवत 78 AD से आरंभ हुआ था। इसका पहला माह चैत्र और अंतिम फाल्गुन होता है। शक संवत में नए वर्ष की शुरुआत सामान्य वर्ष में यानी 22 मार्च एवं लौंद वर्ष में 21 मार्च से होती है।
22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। उसके बाद अगर चलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह आता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ते हैं क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह एवं नीचे दाईं और सांड मध्य में चक्र और बाईं और घोड़ा दृश्य है, शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक है। अगर आपको आप देखते होंगे जब भारत का झंडा, इंडिया का झंडा लेते होंगे कभी भी, तो राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह एवं नीचे दाईं और सांड मध्य में चक्र रहता होगा और बाईं और घोड़ा दृश्य है। मैंने इसका जो प्रतीक होता है वो होता है शक्ति, साहस एवं विश्वास के, ये भारत प्रतीक है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। यहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा मंदिर से लिया गया, कौन सा स्तंभ से लिया गया है, तो सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से, तो वाराणसी। उसके बाद अगला टॉपिक आता है राष्ट्र चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्या है, 26 जनवरी 1950 को अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह में अपनाया गया। उसके बाद और अगला आता है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, चलिए राष्ट्रीय ध्वज भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। ध्वज में समान अनुपात वाले 3 रंगों की आड़ी पट्टियां हैं। समझ गए। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1997 अपनाया गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बन गया। उसके बाद अगर चलते हैं तो ध्वज की लंबाई जोड़े का अनुपात कितनी है, 3:2 है, 3 फीट 2 फीट है और ध्वज में समान अनुपात वाले 3 रंगों की आड़ी पट्टियाँ है। उसके बाद सबसे ऊपर केसरिया रंग, ताकत एवं साहस। अगर झंडा लेते होंगे तो सबसे ऊपर केसरिया रंग आता होगा, उसका प्रतीक क्या होता है, ताकत और साहस, शौर्य, त्यागम, जागृति का प्रतीक है सबसे ऊपर केसरिया रंग। उसका मध्य में आता है सफ़ेद रंग, शांति और सत्य का प्रतीक। मध्य में देखते होंगे केसरिया के बाद सेकंड यानी कि बीच में जो आता है मध्य, उसमें मिडिल, उसमें जो आता होगा सफ़ेद यानी वाइट रंग, शांति और सत्य का प्रतीक है। उसके नीचे हरा रंग जो है शुभ, विकास और उग्रता, जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक होता है नीचे। तो आपको हम बता दिए हैं जो 3 रंग रहता है, यानी कि इंडिया का झंडे में जो 3 रंग रहता है वो बहुत ही प्रतीक माना जाता है। ताकत और साहस, सत्य का प्रतीक, शुभ, विकास का प्रतीक, ये सब माना जाता है। अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सफ़ेद पट्टियों के बीच में नेमो ब्लू रंग में 24 तौलियाँ वाले अशोक चक्र है, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्र उपरांत भारत प्रारूप के ध्वज को सर्वप्रथम 1947 में संसद भवन में फहराया गया। उसके बाद अगला जब चलते हैं तो यहाँ दिखाता है इस ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडा जो इंडिया का होता है वो किसने बनाया था डिजाइन, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो भारत के ध्वज से नाइजर का ध्वज मिलता जुलता है। भारत के ध्वज से किसका ध्वज मिलता है, तो नाइजर का, ध्यान रखिएगा। और श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा। एग्जाम आ सकता है किसने लिखा झंडा गीत, तो श्यामलाल गुप्ता में। उसके बाद आगे चलेंगे तो आता है एक अन्य राष्ट्रीय प्रतीक अगर हम बारे में बात करें तो चलिए बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी किसे माना जाता है, मोर को। अगर आपसे एग्जाम पूछ देगा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो बरगद। समझ गए। उसके बाद और आगे चलते हैं तो और अगला आता है राष्ट्रीय पुष्प किसे माना जाता है, कमल को। एग्जाम में आ सकता है राष्ट्रीय पुष्प किसे माना जाता है, कमल को। उसके बाद राष्ट्रीय विरासत पशु किसको माना जाता है, हाथी को। और राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन को। और राष्ट्रीय नदी गंगा को माना जाता है। इतना याद कर लीजिए, इससे जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा वो सब आपसे बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद राष्ट्रीय फल किसे माना जाता है, तो राष्ट्रीय फल जो है आम को माना जाता है, यानी मैंगो को जो है राष्ट्रीय
फल माना जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय प्रतीक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज का वीडियो खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट